हेलो एवरीवन। चलिए आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, इन तीनों का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। किसका? क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे जो अल्कोहल्स है इसमें जो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है। ठीक है ना, OH ग्रुप होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक में इसको क्लासिफाई कर दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम किसके अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए जैसे हम जो हेलोएल्केन और हेलोएरिन में नहीं पढ़े थे, सेम वही है। ठीक है, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। हाइड्रॉक्सिल मीन्स OH, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पहले इसी पे पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। देखिए अल्कोहल एंड फिनॉल मे बी क्लासिफाइड एज मोनो। देखिए यहां पे, हाँ देखिए पहले मैं यही बता दे रहा हूं यहीं से। ठीक है, पहले पढ़ दे रहा हूं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए कह रहा है अल्कोहल एंड फिनॉल में बी क्लासिफाइड एज मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड डिपेंडिंग ऑन वेदर दे कंटेन 1, 2, 3 और मेनी हाइड्रॉक्सिल ग्रुप रेस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर एज गिवन बेलो। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, जो अल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, उसमें अगर एक OH ग्रुप है प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देखिए बता रहे हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों, कब कहते हैं? जब उनमें क्या होता है, यही हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। अगर एक रहेगा तो मोनो कहेंगे, दो रहेगा तो डाई, तीन है तो ट्राई और तीन से अगर ज्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। सपोज देखिए बुक में लिखा C2H5OH। अब देखिए इस कंपाउंड में केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक। ये मोनोहाइड्रिक है। ठीक है, अगर कोई कंपाउंड, यही कंपाउंड ले लीजिए, अगर इसमें क्या हो, दो OH ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, तो सपोज करिए ये हो गया, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा? डाईहाइड्रिक। ठीक है, अब सपोज कर लिया हमने यहाँ पे तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, क्या है? तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है। तब अब देखिए इस कंपाउंड में क्या है? तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है तो इसका ये क्या हो जाएगा? ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब सपोज कर लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें क्या हो, तीन से ज्यादा OH ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, तो उसको कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। CH2OH ले लिया हमने, यहाँ पे क्या ले लिया? CHOH, ये 4 टाइम हो गया और इस साइड ले लिया CH2OH। तो इसमें देखिए जो OH ग्रुप है इसमें ढेर सारे, तो ये क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, समझ गए? इतना समझ में आया? देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे मोनोहाइड्रिक, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे डाईहाइड्रिक, तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको कहेंगे ट्राईहाइड्रिक और तीन से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है उसको क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए इसी में मैं फिनॉल का भी बता दे रहा हूं। यहाँ पे जो देखिए ये फिनॉल का दिया गया है, यहीं पे बता दे रहे हैं। ये क्या दिया गया है? ये देखिए फिनॉल का भी दिया गया है, फिनॉल, मोनो, डाई एंड ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी में। देखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल क्या होते हैं? देखिए मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स, देखिए ये क्या हो जाएगा? अगर एक OH ग्रुप क्या हो, प्रेजेंट हो, तो वो क्या होगा? मोनोहाइड्रिक होगा। ये क्या हो जाएगा? मोनोहाइड्रिक। सेम है। ठीक है, अब देखिए फिनॉल पे क्या होता है? अब अगर फिनॉल पे एक से अधिक कोई ग्रुप अटैच्ड है, सपोज कर लिया यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है,
तो भी ये क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा। तो भी ये क्या होगा, मोनोहाइड्रिक होगा। ठीक है, मोनोहाइड्रिक क्या होगा, फिनॉल होगा। ठीक है, अब अगर कह दिया जाता है दो OH ग्रुप प्रेजेंट है इस पे, तो क्या हो जाएगा, ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा। यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, तो ये क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक। ठीक है, डाईहाइड्रिक हो जाएगा। अब अगर यही फिनॉल है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, इस पे क्या है, 3 OH ग्रुप को ऐड कर दिया जा रहा है, मीन्स 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसी को क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक। क्या कहेंगे, ट्राईहाइड्रिक। ये डाईहाइड्रिक है, ये भी क्या है आपका, मोनो, ये क्या, मोनोहाइड्रिक है, मोनोहाइड्रिक। ये क्या हुआ, ये मोनो था, ये छोटा था। ठीक है, मोनोहाइड्रिक है, ये भी मोनोहाइड्रिक है। ये क्या है, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक। केवल आपको यही देखना है कि क्या देखना है, केवल हाइड्रॉक्सिल ग्रुप देखना, नंबर ऑफ हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अगर जिसमें एक हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, मोनो हो जाएगा। अगर देखिए 2 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक हो जाएगा। ठीक है, अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, ट्राईहाइड्रिक हो जाएगा। अगर 3 से ज्यादा प्रेजेंट OH ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आगे कह रहा कि जो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, ठीक है, इनको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है। जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, ठीक है, इनको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, पहला देखिए किया गया कंपाउंड कंटेनिंग sp3, कि ये क्या, CsP3OH बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं इनको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अब चलिए यही पढ़ते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रिक, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, हेडिंग डालिए। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में भी फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम टू इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच। मीन्स जिस पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, उस पे, जिस कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच रहता है, ठीक है, उसी कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है। तो पहला देखिए क्या किया गया है, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3, ये CsP3OH बॉन्ड। ठीक है, इन दिस क्लास ऑफ अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्किल ग्रुप। ठीक है, मीन्स पहला कह रहा कि इस क्लास के अल्कोहल में जो OH ग्रुप रहेगा वह अटैच्ड रहेगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। ठीक है, दे आर फर्दर क्लासिफाइड एज, देखिए इसको भी फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्सरी अल्कोहल। इन दीज 3 टाइप ऑफ अल्कोहल्स द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बन एटम रेस्पेक्टिवली एज डिपिक्टेड बिलो। मींस प्राइमरी, सेकेंडरी अल्कोहल, ये टर्सरी क्या होगा, जो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन पे अटैच्ड होगा। चलिए अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसमें पहले हेडिंग डाल लीजिए, कौन सा, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। पहला देखिए क्या है, कंपाउंड कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड। देखिए इसमें हमको यही पढ़ना कि जो जिस कार्बन रहता है, ठीक है, जिससे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है, जिस कार्बन पे जुड़ा रहेगा, अटैच रहेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ठीक है, सपोज कर लीजिए ये कार्बन है, ये कहीं से अपना जुड़ा है, ठीक है, यहाँ पे OH है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। तो इसमें यही पढ़ना। ठीक है, अब इसको भी फर्दर क्लासिफाइड कर दिया गया, मीन्स 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाइड कर दिया गया है। किसमें कर दिया गया है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में क्लासिफाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या देखेंगे, पहले क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। देखिए कौन सा अल्कोहल होता है, देखिए प्राइमरी अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जो 1 डिग्री कार्बन से सीधे अटैच्ड होता है। तो पहले देखते हैं 1 डिग्री कार्बन कौन सा होगा। देखिए जब ये कार्बन है, ये अपने बगल वाले कार्बन एक से जुड़ा होगा तो 1 डिग्री होगा, अगर इधर भी एक से जुड़ा रहता तो वो 2 डिग्री होगा।
अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। अब 2 डिग्री कार्बन कौन सा होता है, देखिए ये जो कार्बन है ये अपने इधर से एक कार्बन से जुड़ा और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री कार्बन, ठीक है। टर्सरी कार्बन कौन सा होता है, देखिए टर्सरी कार्बन वह कार्बन होता है जो अपने अलग अलग 3 कार्बन से जुड़ा होता है, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन होगा क्योंकि ये एक से जुड़ा है। अब ये वाला भी इधर एक से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री होगा। अब ये सब तो 1 डिग्री है। अब ये देखिए ये वाला कार्बन केवल एक ही से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन इधर एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री, ये भी इधर एक से जुड़ा है तो 1 डिग्री। अब देखना है कि आपका ये, हाँ देखना है कि अब प्राइमरी अल्कोहल कौन सा होता है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है, टर्सरी अल्कोहल कौन सा होता है, यही करना ना। देखिए प्राइमरी अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है, ठीक है, तो वो प्राइमरी में 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो आप OH ग्रुप को या तो यहाँ पे जोड़ दीजिए या तो यहाँ पे जोड़ दीजिए। मीन्स कहाँ पे जोड़ना है, 1 डिग्री कार्बन पे जोड़ना है, प्राइमरी कार्बन पे जोड़ना है। अब ये क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। प्राइमरी को सिंपली कहते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा। अब अगर देखिए यहाँ पे अब सेकेंडरी क्या कहेंगे, जो OH ग्रुप रहेगा वो सेकेंड डिग्री कार्बन पे जुड़ा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड डिग्री क्या हो जाएगा, अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल देखिए क्या होता है, जो क्या होता है टर्सरी कार्बन पे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं, टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल देखिए फाइंड आउट कर ले जाएंगे, ठीक है, बहुत ही इजी है। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्लासिफाइड कर दिया गया है, ये तो पहला तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इन दिस अब देखते हैं एलाइडिक अल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल देखिए समझ में आ गया ना। प्राइमरी में क्या होता है, जो OH ग्रुप रहता है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा, और सेकेंडरी में जो OH ग्रुप रहेगा वो 2 डिग्री कार्बन पे जुड़ा रहेगा। टर्शियरी में जो OH ग्रुप रहता है वो 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा रहेगा। इसके बाद हेडिंग डालिए एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। देखिए एलाइलिक अल्कोहल पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है। जैसे देखिए सेम अल्किल हैलाइड में हमने पढ़ा था, सेम यहाँ पे भी पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए पहले बुक का मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, एलाइलिक अल्कोहल, in these alcohols the OH group is attached to a sp3 hybridized carbon adjacent to the carbon-carbon double bond that is an allylic carbon। For example देखिए ये जो क्या है हमारा OH है, मतलब कि ये जो OH है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे जुड़ा है, ठीक है। मीन्स ये एलाइलिक कार्बन क्यों है, क्योंकि ये कार्बन अपने बगल वाले कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक है। तो ये भी क्या हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकते हैं, एलाइलिक अल्कोहल हो सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब देखते हैं बेंजाइलिक में, देखिए इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप इज अटैच्ड टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। फॉर एग्जांपल ये क्या रहेंगे, नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग से जुड़े हुए रहेंगे, मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा, ये अल्कोहल है, ठीक है, OH ग्रुप यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका sp3 हो जाएगा, और ये वाला जो रहेगा ये सीधे आपका बेंजीन रिंग से जुड़ा रहेगा। ये भी क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। देखिए एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं। अब चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, इससे देखिए क्लियर हो जाएगा। देखिए एलाइलिक अल्कोहल कौन से अल्कोहल होते हैं, एलाइलिक अल्कोहल वह अल्कोहल होता है जिसमें जो OH ग्रुप रहता है, सपोज कर लीजिए हमारा क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ये देखिए एलाइलिक कार्बन यही होता है, कौन सा होता है, एलाइलिक कार्बन यही होता, मतलब कि जो कार्बन ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एलाइलिक कार्बन हो गया। अब इसी पे क्या होगा, लगा हुआ रहेगा OH ग्रुप, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया गया, यही मैं बताया था। अब देखिए इस पे हाइड्रोजन तो नहीं लगा, हाइड्रोजन आप लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा,
और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए, यहाँ पे भी क्या है sp3 है, ठीक है। सब में चेक कर लीजिए, ऊपर भी यहाँ पे भी क्या है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, इसका भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 होगा, इसका भी देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3 होगा, ठीक है। अब देखिए, हाँ इसमें देखेंगे हमको यही केवल देखना, मीन्स यहाँ पे जो OH ग्रुप हो sp3 पे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 1 डिग्री एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। अब इसी हाइड्रोजन पे कोई और कार्बन अगर जुड़ जाए तो, कौन से हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इस हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और कार्बन जोड़ दूं तो सपोज कर लीजिए CH3 ग्रुप में जोड़ दिया, OH हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कार्बन है, एक इधर से कार्बन एक इधर से कार्बन से जुड़ा, तो ये 2nd डिग्री हो जाएगा। और इस पे OH ग्रुप जुड़ा है तो ये क्या हो जाएगा 2nd डिग्री अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को भी निकाल करके हम क्या कर दे रहे हैं, कोई मेथिल या एथिल ग्रुप किसी को भी जोड़ दीजिए, CH3, यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिए, यहाँ पे OH। अब देखिए एक कौन सा कार्बन हो जाएगा टर्सरी कार्बन, क्योंकि 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है अपने, तो ये क्या हो जाएगा टर्सरी एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। देखिए बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक हैलाइड पढ़े थे तो यहाँ पे बेंजाइलिक अल्कोहल पढ़ना है। देखिए बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बेंजीन रिंग बनाएंगे, ठीक है। अब बेंजीन रिंग से जो रहेगा कार्बन, मतलब सपोज करिए कार्बन है तो ये जो जुड़ा कार्बन रहेगा इसी पे जुड़ा हुआ रहेगा OH ग्रुप, तो यही क्या होते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं। ये भी क्या होते हैं 3 टाइप के होते हैं, मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, ये क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका sp2 है, ठीक है। बगल वाले का क्या होना चाहिए, मींस यहाँ पे बेंजीन रिंग से जुड़ा है, यहाँ पे आपका क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइज से ये जुड़ा रहेगा, जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए जो बेंजाइलिक अल्कोहल होते हैं ये भी 2 डिग्री और 3 डिग्री होते हैं, मींस ये हाइड्रोजन को निकाल करके कोई और ग्रुप हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा सपोज कर लिए ये कार्बन है, यहाँ पे CH3 ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पे OH ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, तो ये कार्बन एक इधर से जुड़ा एक इधर से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये नीचे वाली भी हाइड्रोजन को हम क्या कर दे रहे हैं रिप्लेस कर दे रहे हैं ये वाली, तो ये कार्बन हो गया, इस साइड भी हम CH3 को ऐड कर दिए, इस साइड भी CH3 और यहाँ पे OH, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 3 डिग्री बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो यही था क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का पहला पढ़े हमने, क्या पढ़ा कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 CsP3OH बॉन्ड, ठीक है। इसमें पढ़े प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होते हैं, ठीक है। इसमें एलाइलिक अल्कोहल पढ़े, एलाइलिक में क्या होता है देखिए जो अल्कोहल, ये जो अल्कोहल होता है वह जिस कार्बन से अटैच रहता है वो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए sp3 होना चाहिए, बट ये जो कार्बन होना चाहिए ये आपके बगल वाले कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन मैं छोड़ा हूँ इसको आप लोग लगा लेंगे, ध्यान रखिएगा एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी दोनों होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, कंपाउंड कंटेनिंग, यहाँ पे क्या कर लेंगे जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा sp2OH बॉन्ड ये होना चाहिए, ठीक है। अब पहले देखिए बुक का मैं बता रहा हूँ फिर यहाँ पे इसको एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक। देखिए ठीक है, कंपाउंड कंटेनिंग sp2OH बॉन्ड, ये कह रहा है कि दीज अल्कोहल कंटेन OH ग्रुप, ठीक है, बॉन्डेड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू अ विनाइलिक कार्बन आर टू एन एरिल कार्बन, ठीक है। दीज अल्कोहल आर आल्सो नोन एज विनाइलिक अल्कोहल, ठीक है। इसमें देखिए जो OH ग्रुप रहेगा वो सीधे डबल बॉन्ड से क्या रहेगा अटैच्ड रहेगा, इसी को कहते हैं विनाइलिक अल्कोहल। क्या देखिए पढ़ना, पहला एक ही पढ़ना है इसमें, देखिए विनाइलिक अल्कोहल का पढ़ना, और एरिल अल्कोहल तो जानते हैं क्या होता है फिनॉल होता है, ठीक है। इसमें देखिए जो OH ग्रुप रहता है हमारा, जो OH ग्रुप रहेगा वो क्या होगा ये सीधे डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा, ठीक है। मींस इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये sp2 होगा, तो इसमें देखिए जो OH ग्रुप रहेगा वो सीधे
sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन को लगा लीजिए दो, यहाँ पे भी ये दो हो जाएगी, यहाँ पे एक हो जाएगी। तो इसी को देखिए क्या कहते हैं, विनाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, विनाइलिक अल्कोहल। देखिए हमने उसमें क्या पढ़ा था, विनाइल हैलाइड पढ़ा था। ठीक है, मीन्स जो डायरेक्टली क्या होती है, अटैच्ड होती है डबल बॉन्ड से। अब इसमें देखिए एरिल कार्बन कह रहा है। ठीक है, एरिल कार्बन में आपका क्या हो जाएगा, ये एरिल कार्बन में ये आपका क्या हो जाएगा, फिनॉली हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये एरिल कार्बन मीन्स ये OH ग्रुप क्या है, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, एरिल अल्कोहल हो जाएगा। ये तो विनाइल अल्कोहल हो गया, ये एरिल अल्कोहल मीन्स ये फिनॉल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ठीक है, हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। देखिए फिनॉल का भी हमने पहले पढ़ लिया था, मोनोहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, इसी का। अब इसके बाद हेडिंग क्या डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ठीक है, अब चलिए देखिए पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, ईथर आर क्लासिफाइड एज सिंपल और सिमेट्रिकल if the alkyl or aryl group attached to the oxygen atom are the same and mixed or unsymmetrical if the two group are different. Diethyl ether is a symmetrical ether whereas ये C2H5O, CH3 and C2H5 आर अनसिमेट्रिकल ईथर। देखिए इसको देखिए क्या कर दिया गया, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है जो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर है। ठीक है, सिंपली इसको देखिए यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए एक कहा है सिंपल और सिमेट्रिकल। इसको देखिए एक्सप्लेन करते हैं, सिंपल ईथर क्या होता है, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। पहला क्या है, सिंपल, और इसी को कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है, देखिए इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है क्या होता है, ईथर का ROR होता है। ठीक है, सिंपल और ये सिमेट्रिकल ईथर देखिए किसे कहते हैं, जब इस ऑक्सीजन से, बीच वाली ऑक्सीजन से ये जो दोनों ग्रुप रहते हैं, मींस ये एल्किल और ये एल्किल, ये दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, सेम होते हैं, तो इसको हम कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। सपोज करिए एग्जांपल के लिए ये CH3 में दे दिया, O दे दिया, ये भी CH3, तो ये क्या हो जाएगा, डाई मेथिल ईथर। या फिर क्या ले लीजिए, यहाँ पे C2H5 ले लीजिए, यहाँ पे O ले लिया मैं, इस साइड भी C2H5। तो देखिए इस ऑक्सीजन के दोनों तरफ के जो क्या है ग्रुप, एल्किल ग्रुप है, वो दोनों सेम है, तो इसी को कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा ये कर दिया गया है अनमिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल ईथर। देखिए अब यही क्या हो जाएगा, मीन्स ये दोनों जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से दोनों साइड के जो ग्रुप रहेंगे वो डिफर कर जाएंगे। सपोज करिए ये एल्किल ग्रुप है, ये कोई और एल्किल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, बोथ आर, ये डिफरेंट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यही देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5 सपोज करिए एथिल ग्रुप ले लिया, यहाँ पे O हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। तो ये ग्रुप देखिए, ये दोनों ग्रुप देखिए, दोनों क्या है, डिफर है ना, तो इसी को कहते हैं मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर कहते हैं। तो हम यहाँ पे फेनिल ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये CH3 हो गया, ये O हो गया, इधर C6H5, फेनिल ग्रुप को भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इधर का हम देखते हैं ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो यही क्या होते हैं, ईथर को देखिए दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। पहला क्या होता है, ये सिंपल और सिमेट्रिकल होता है, जिसमें ऑक्सीजन से लगे हुए दोनों ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। और दूसरा क्या गया, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर, जिसमें जो ऑक्सीजन से दोनों लगे हुए ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए इंटेक्स क्वेश्चन दे दिया गया है, इंटेक्स क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग अपने से करिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल।
देखिए क्या करना है, क्लासिफाई करना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल कौन सा होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए यही क्लासिफाई करना, क्या करना है, देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। पहला देखिए ये अल्कोहल है, मीन्स ये इस वाले कार्बन पे OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो ये कार्बन क्या है, अपने बगल वाले एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री कार्बन पे जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब ये भी देखिए इस कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपका प्राइमरी कार्बन हो, प्राइमरी अल्कोहल हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये भी देखिए क्या है, ये जो कार्बन है ये इसी पे जुड़ा है, ये इसी कार्बन पे जुड़ा 1 डिग्री पे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन ये कार्बन देखिए, ये कार्बन एक इधर से भी जुड़ा है, एक इधर से भी जुड़ा है, तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, तो 2 डिग्री पे OH जुड़ा है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, इधर भी देखिए ये वाला कार्बन क्या, एक इधर कार्बन से जुड़ा है और एक इधर कार्बन से जुड़ा, मतलब 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं लास्ट है, ये वाला देखिए जो OH ग्रुप है इस कार्बन पे अटैच है, ये 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल इन द अबव एग्जांपल, ये आप लोग अपने से करिएगा एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, तो ये इतना देखिए समझ में आ गया ना, जितना देखिए बताया ये सब समझ में आ गया। अब अगर देखिए इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल देखिए नॉमेनक्लेचर इसका स्टार्ट करेंगे। ओके ओके, अभी के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।